एम के मैथ में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है बच्चे। आज हम फिर रेशियो का एक दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। एक पार्ट आपका हो गया जो कि यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, दूसरा पार्ट आज हम फिर से स्टार्ट किए हैं। तब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, दूसरा पार्ट को ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। ये आपका सामने क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, बोला गया है कि a/3 बराबर b/4, a/3 बराबर b/4। तो a और b का मान क्या होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इसका आंसर 3:4 ही होता है। 3:4 ही होता है। कैसे होता है बताते हैं। ये क्या क्रॉस मल्टीपल होगा? क्या हो जाएगा 4a बराबर 3b। तब इसके पहले नियम बताए थे, पंखा बंद कर देंगे। तो a/b बराबर क्या 3/4 होगा? क्या 3/4 होगा? क्या यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा छोटा पॉइंट पर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे भी बनाइए, इसे भी बनाने का कोशिश करें आप लोग। जल्दी सा पेन निकालिए और इसे आप लोग क्या करेंगे? बनाने का कोशिश करेंगे। अब इस पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सेम क्वेश्चन है, a/7 बराबर b/5 बराबर c/3। अब ये 3 अनुपात है बराबर में, और आपसे पूछा गया है कि a b c का मान क्या होगा। तो इसमें देखिएगा कुछ नहीं है, ये जब अनुपात बराबर में होता तो इनके कोफिशिएंट को क्या करते हैं? उलट देते हैं। इनके कोफिशिएंट को क्या करते हैं? उलट देते हैं। तो इसको अगर उल्टेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो 7/1 अनुपात 5/1 अनुपात 3/1। इसका आंसर क्या आने वाला है? 7 5 3, 7 5 3 नंबर 1। ठीक है, आगे पॉइंट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है आपका, सेम क्वेश्चन। a/5 बराबर b/5 बराबर c/3 बराबर d/4। अब देखना है, अब इसे सॉल्यूशन करने के लिए अभी सबसे अच्छा तरीका बताए थे, जब कभी भी भिन्न के रूप में हो और ऊपर में कुछ नहीं रहे, ए बी सी डी रहे, तो आंसर तो 5 5 3 4 ही आने वाला है। 5 5 3 4 ही आने वाला है। देख करके आंसर देंगे, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बनाना चाहते हैं आप लोग तो बनाएंगे ए बी सी और डी। हो जाएगा 5/1 अनुपात 5/1 अनुपात 3/1 अनुपात 4/1। अब नीचे हर का एलसीएम लेंगे, प्रत्येक पद में गुना करेंगे तो एक ही ना गुना करेंगे, तो बचेगा क्या आपका? 5 5 3 4। जो ऑप्शन नंबर कौन है? 5 5 3 4, ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मान अलग करके हम लोग देंगे। कहा गया है a/b a/3 b/5 और c/2। तो a + b + 2c, a + b + b + 2c है। तो आपसे पूछा गया है n का मान क्या होगा? n नहीं होगा यहाँ पे ये देख लीजिए। ठीक है, n का मान क्या होगा? कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले a b और c निकालिए। तो अभी जस्ट बताए थे ए बी सी निकालने के लिए बटे में नीचे में कोई डिजिट है, ऊपर में ए बी सी रहे तो उसका मान चेंज होता नहीं है, मान उसका सेम होता है। इसका हो जाएगा 3 5 और 2। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में a + b + 2c बराबर x या n बराबर n। ठीक है, तो यहां पे कैसे निकालेंगे? a का वैल्यू रखेंगे 3 + b का वैल्यू रखेंगे 5 + c का वैल्यू रखेंगे 2 2 दूनी 4, यानी क्या हो जाएगा? 4 5 20 दिया, सॉरी 4 5 9 3 12। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। जैसे रोको तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, स्क्रीन पर दिया गया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, देखने में अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा आप लोग भी ये कीजिए ना। 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर c/2। तो ए बी सी का मान क्या होगा? अब इससे हम बताए थे जब अनुपात भिन्न के रूप में भी रहे और बराबर के रूप में रहे तो उसे सरल अनुपात में लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इनके कोफिशिएंट को उलट दीजिए। आप क्या करेंगे? उलट देंगे। तो उलट देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालेंगे तो उल्टेगा तो कितना होगा जल्दी बताएंगे? 3/2 5/4 और 2/1। फिर सेम नियम पर आ गया, क्या बताए थे ना, हर का एलसीएम प्रत्येक पद में गुना करेंगे जब भी अनुपात भिन्न के रूप में आवे, जब भी अनुपात भिन्न के रूप में आवे हर का एलसीएम प्रत्येक पद में गुना करेंगे। तो 4 2 का एलसीएम 4, 4 2 का एलसीएम 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 2 से काटेंगे 2 बार में, 4 से 4 खत्म, यानी 3 दूनी 6 अनुपात 5/8। आपका 6 5 8 कहाँ है? 6 5 8 इसमें नहीं है, 6 5 8 नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये देखिए आप लोग, ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है? 4/7, इसको 4a/7 भी बोल सकते हैं ना, बराबर 5b/3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी का मान क्या होगा? ए बी का मान क्या होगा? ए अनुपात बी क्या होगा? ए अनुपात बी। अब देखेंगे हम लोग, यहां पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ए बी अनुपात सॉरी ए प्लस बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से 3-4 प्रश्न आएंगे, बहुत ही जरूरतमंद चीज है ये। कहा गया ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 4 7 9। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? ए बी सी का अनुपात क्या होगा? इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से कर करके, ठीक है। और ये प्रश्न आप लोग एकदम ध्यान से सॉल्यूशन करेंगे। यहां से 4 क्वेश्चन आपका आएगा। अब 4 क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे रहेगा ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? ये है ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसका जो वैल्यू दिया गया है 4 7 9। ठीक है, अब इन सभी को अगर सम करेंगे तो देख रहे हैं आप लोग, 2 गो ए आ रहा, 2 गो बी आ रहा, 2 गो सी आ रहा ना। तो यहां पे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 7 4 11, 11 9 9 20, 11 9 कितना होगा? 20। अब देखिए एबीसी का मान निकालना था, अभी नहीं निकलेगा एबीसी का मान, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉमन दे दिया, यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 20, यानी इसका वैल्यू जो आने वाला कितना? 10, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 10। अब आपसे पूछा गया है ए बी सी क्या होगा? ए बी सी क्या होगा? तो आप लोग कोशिश कीजिए समझने का, ये तीनों को ऐड जब किए तो कितना आ गया? 10 आ गया। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो बी और सी का मान इसमें अगर माइनस कर देंगे क्या ए का वैल्यू आ जाएगा? या बी का वैल्यू निकालना है तो ए और सी का वैल्यू इसमें माइनस कर देंगे तो क्या बी का आ जाएगा? अगर सी का निकालना है ए और बी का वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या सी निकल जाएगा? तो हम लोग निकालते हैं, ए निकालना है, क्या निकालना है? ए। इसमें किसको घटाएंगे? बी और सी। बी और सी का मान कितना बाबू? 7। 7 यहां रखेंगे तो जगह माइनस हो जाएगा क्या? तो 10 में से 7 गया, कितना बच गया? 3। अगर बी निकालना तो ए सी घटेगा,
बी निकालना है तो AC घटेगा, AC कितना है देख लीजिए 9, तो 10 में से 9 गया कितना बच गया 1। अगर C निकालना है तो AB घटेगा, तो AB का मान कितना है देख लीजिए, AB का मान कितना है 4, तो 10 में से 4 गया तो कितना बच गया 6। यही क्या निकल गया ABC का मान निकल गया। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए फिर आया, सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक, इसे आप लोग भी बनाइए, कॉपी किताब निकाले हुए है ना, तो निकाल के रखिए, आप लोग नोट करते जाइए। मोबाइल से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसका क्या लेते जाएंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। अब इसको अगर बनाने की बात करेगा तो फिर वही काम करेंगे ना हम लोग, ABC जोड़ेंगे तीनों का, तो हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर, डायरेक्ट कर रहे हैं, हम बना दिए आपको कैसे बनता है। अब डायरेक्ट में हम लोग करेंगे 9 7 16, 16 9 25, यहां पे कितना हो जाएगा 16 छो सॉरी 7 छो 13, 7 छो 13, और 13 में 9 अगर जोड़ेंगे तो 22, 13 में जोड़ेंगे कितना आएगा 22। अब यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C इजकल टू बराबर 22, यानी 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 11 बार में। सेम वही बात, अगर A का मान चाहिए तो BC घटेगा, B का मान चाहिए तो AC घटेगा, C का मान चाहिए तो AB घटेगा। तो आपसे पूछा गया है कि ABC क्या होगा, A का वैल्यू किस में घटाएंगे, A का निकालें तो B और C, B और C देखिए कितना है, B और C कितना है जल्दी बताएंगे 7 है क्या, तो 11 में से 7 गया कितना बच गया 4। B निकालना तो AC घटेगा, AC कितना है देख लीजिए, AC आपका कितना है 9, 9 घटेगा तो कितना बचेगा 2। अब अगर C निकालना है AB घटेगा, AB देखिए कितना है, AB आपका है 6, तो 6 घटेगा तो कितना आएगा 5, यानी 4 2 5, 4 2 5 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, एक ऑप्शन ले लेंगे इनमें से कोई नहीं, नन, एक ऑप्शन ले लेंगे नन। आ रहा ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। आप देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा चीज है, थोड़ा सा टर्न किया प्रश्न, ज्यादा टर्न नहीं किया, थोड़ा सा टर्न किया है, प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा टर्न लिया है। अब C का मान पूछ रहा है, करेक्ट मान पूछ रहा है, इसी का मान क्या होगा। आप बताइएगा, इसको अगर बनाएंगे हम लोग, इस पर बात करें तो क्या तीनों को सम करेंगे, सम मतलब जोड़, सम मतलब जोड़, तो करेंगे तो क्या आएगा जल्दी बताएंगे, 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा या नहीं आएगा। ये कैसे आएगा पता चला, A B C जोड़िएगा तो 2A 2B 2C आएगा। अब इन तीनों को सम करेंगे तो 7 4 11, 11 और 9 20, तो A प्लस B प्लस C इजकल टू कितना हो जाएगा 20, यानी 2 से कटेगा कितना बार में 10 बार में। A प्लस B प्लस C का जो वैल्यू आया 10। अब यहाँ पे A B C का वैल्यू कितना है 70, क्या ये तीनों मिला के 10 है, ये तीनों मिला करके 70 है। एक रेशियो का नियम आएगा, निश्चित का तुलना निश्चित से, और जिसे निकालना होता है उसे गुना करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ बताइए तीनों मिलकर के 70 है, यहाँ तीनों मिलकर के 10 है, तो एक का वैल्यू कितना आया 7, एक का वैल्यू कितना आया 7। तो आपसे किसका पूछा है, A B C का मान पूछा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A B C अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि निकालना C को तो C गुना होगा यहाँ पे, तो C तो अकेला है नहीं, C A के साथ है, चाहे B के साथ है, चाहे C के साथ है, जो भी है। अब देखिए A निकालना तो BC घटेगा, BC कितना है जल्दी बताएंगे 7 है, 7 घटेगा 10 में से कितना बचेगा 3। B निकालना तो AC घटेगा, AC कितना है 9, तो कितना होगा 1, ये 10 में से घट रहा है ना। अब C निकालना है तो AB घटेगा, AB कितना है 4, 4 यानी कितना हो जाएगा 6। अब करेंगे निश्चित का तुलना निश्चित से, इस तीनों का वैल्यू जो आया, सॉरी ठीक है, इन तीनों का जो वैल्यू आया 70 दिया है, प्रश्न में कितना दिया है 70, लेकिन मेरे अनुसार जो तीनों का वैल्यू है 6 3 9 1 10, तो 70 का तुलना 10 से अगर C का वैल्यू निकालना हो तो C को गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे
6 से, यानी 6 सत्ते 42, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 70 में से सी का वैल्यू कितना है 42। ए का वैल्यू बात करेगा तो 3 से गुना करेंगे 7 या 21। अब बी का वैल्यू बात करेगा तो 1 से गुना करेंगे 7 कम 7। इन तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है जो आपको हम बताए, वही क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आया हुआ है। अब देखना ये वाली बात है कि ए बी बी सी सी डी और डी है। अब 4 गो आ गया, कितने पद आ गया 4 पद। देखिए एक बार जोड़ के देखते हैं हम लोग, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी और डी प्लस ए। इन तीनों को अगर सम करेंगे, 1 ए बी बी सी सी डी और बी 2 ये भी देखिए ये सब कितना आ रहा है 2 गो आ रहा है क्या 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d आ रहा है ना, आ रहा है ना बाबू। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल टू, इसको अगर हम लोग लिखेंगे 6, इसको लिखेंगे 7, इसको 8 और इसको कितना लिखेंगे 9, दिया गया मान है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 में 13 8 21, 21 9 30, कितना आ गया 30 आ गया। अब इसका जो वैल्यू आने वाला है 15, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 15, और चारों मिलाकर कितना आ गया 15 आ गया। अब कोशिश करना यह है कि ए बी सी डी का मान क्या होगा, ए बी सी डी का मान क्या होगा, ध्यान। चलिए अब इस प्रश्न को अगर हल करें हम लोग, ए बी सी डी निकालें, क्वेश्चन में है थोड़ा सा कुछ कमी, थोड़ा सा कमी इसको पकड़ना है। एक ऑप्शन आपको हम देख देते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5वां नंबर ऑप्शन। अब देखिए ए निकालने के लिए चारों में से जब तक 3 का वैल्यू माइनस नहीं होगा तब तक अगला लिख लेगा क्या। अगर ए निकालेंगे तो बी सी डी तो माइनस करना पड़ेगा इसमें, बी निकालना है तो ए सी डी माइनस करना पड़ेगा इसमें, अगर सी निकालना है तो ए बी डी माइनस करना पड़ेगा इसमें, और डी निकालना है तो ए बी सी माइनस करना पड़ेगा इसमें। लेकिन एक साथ तो ए बी है ना, सिर्फ एक साथ 3 होना चाहिए, एक साथ कितने होना चाहिए 3 होना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरा अधूरा पड़ा है, क्वेश्चन ही मेरा रॉन्ग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ज्ञात